नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। टू आर्म्स ऑफ अ U tube have unequal diameters 1 millimeter and 1 centimeter. If water is poured into the tube held in the vertical position, find the difference of level in the water in the tube. Assume that angle of contact to be 0. तो बेसिकली इसमें आइडिया क्या है कि दो ट्यूब अपन ने डिप करी अनइक्वल विड्थ की, तो इन दोनों के अंदर हाइट का डिफरेंस क्या होगा। मान लेते हैं इसमें इसमें इस हाइट तक लिक्विड राइज कर गया, इसमें इसी हाइट तक लिक्विड राइज कर रहा है, तो ये डिफरेंस कितना है हाइट का। या इसमें अगर H1 हाइट तक राइज किया है, इसमें अगर H2 हाइट तक राइज किया है, तो डेल्टा H जो है H2 माइनस H1, इसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, कैसे सॉल्व कर लें देखो, तो अलग अलग निकाल लेते हैं H1 H2। ठीक है, वैसे तो अपन जानते हैं ज़ूरिन्स लॉ से कि H1 R1 जो है वो H2 R2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप डेल्टा H निकालना चाहते हो तो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो H2 माइनस H1 की जगह लिख दो H2 R2 अपॉन R1, मतलब H2 इंटू 1 माइनस R2 बाय R1, ये बननी चाहिए। मतलब एक तरह से दोनों हाइट निकालने की जरूरत नहीं है आपको, एक हाइट निकाल लो बस। अच्छा, H2 क्या होगा। ठीक है, तो H2 अपन ने लिया ज्यादा वाली हाइट, तो H2 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 2T। T का वैल्यू क्या है 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन रो आर जी। लिक्विड क्या लिया है हमने, वाटर लिया है, मतलब 10 की पावर 3। आर कितना लिया है, तो 1 मिलीमीटर, तो 1, ध्यान दीजिएगा ये डायमीटर है, तो 1 अपॉन 2 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 रो आर जी, ये हो गया H2। अब यहां से दिख रहा है ये इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो ये बन जाएगा ऊपर जाके 428, दिस इज 28, दिस इज 28 इंटू 1 माइनस 1/10, तो ये हो गया 28 इंटू 9/10। सॉल्व कर लीजिए, 28 इंटू 9/10 यानी कि थोड़ा सा छोटा 28 से। ठीक है, थोड़ा सा छोटा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है 25, तो ये होना चाहिए, तो बी ऑप्शन हो जा रहा होगा। ठीक है।